चित्रकूट की पवित्रता की अपनी ही पहचान है। गांव की हरी भरी वादियां और इनके बीच कठिन साध्य मेहनत मजदूरी करती जिंदगी यहां पहले देखने को मिलती है। फिर मंदाकिनी नदी के तट की पहाड़ियों की गुफाओं की संस्कृति और पवित्रता एकदम भिन्न रूप में दिखती है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट आए तो यहां रावण द्वारा भेजा गया मयंक नामक राक्षस, जो कि खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता था, वो यहां आया। माता अनसुईया जी ने सीता जी को जो वस्त्र और दिव्याभूषण दिया था, उसे लेकर ये मयंक राक्षस जब भागा तो लक्ष्मण की नजर उस पर पड़ी और सप्तविधि बाण से मारकर उसे यहां उल्टा टांग दिया, पैर ऊपर और सिर नीचे। गौर करें तो यहां जो चट्टान है उसमें मंदिर का पत्थर सफेद है, जबकि शेष भाग काला है, और यही काला भाग मयंक राक्षस का अंश है। कहते हैं लक्ष्मण जी ने सीता माता को जब उसे देखने के लिए बुलाया तो सीता जी ने वहां पहुंचते ही उसे शाप दे दिया कि दुष्ट, तूने छल किया है, चोरी की है, तू पाषाण हो जा। जो भी पापी कलयुग में यहां आएगा उसके पापों का ही तू भक्षण करेगा। इस गुफा में देव निर्मित कलाकृतियां देखते ही बनती हैं, जिनका सौंदर्य अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। स्वर्ण कुट्टम रजताभ कुट्टम मणित कुट्टम मणिरत्न कुट्टम अनेक कुट्टम बहुवर्ण कुट्टम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। वास्तव में भगवान के आगमन के पहले ही देवताओं ने भावनात्मक रूप से इसका निर्माण कर दिया था। गुप्त गोदावरी नदी का उद्गम स्थान यहीं पर है। मान्यता है कि भगवान श्री राम और सीता जी के दर्शन के लिए गोदावरी ने पिता से इच्छा जताई। पिता ने आज्ञा नहीं दी। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भगवान का यहां पर आकर चरण धोया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भेद खुलने न पाए, इसलिए हे प्रभु मुझे गुप्त कर दे। बस गोदावरी यहीं गुप्त हो गई। चित्रकूट में गुफा के भीतर भगवान श्री राम अपना धनुष जिस पाषाण पर रखते थे, ये वही स्थान है। प्राकृतिक रूप से निर्मित ये पवित्र स्थान देखते ही बनता है। मान्यता है कि यहां का जल स्पर्श करने से पाप मुक्ति मिलती है। काव्य के बखान में न पाया है गुमान, कहीं तुलसी में अभिमान गया ना निहारा है। काव्य में भरा है भक्ति भावना को, कूट कूट साहस पराक्रम को गया ना निखारा है। तेज बंत तेज पुंज तेज के निधान तुल्य, किंतु तेज पुंजता को गया ना उभारा है। ताप न प्रताप कहीं देखा ना प्रभाव, कहीं मानस को दीनता के भाव से पखारा है। मंजुल काव्य सुधा सरसादे, भावना ये भर दे उर में, सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। ये मंद मंद बहती मंदाकिनी अपने अंतस्तल में विराट संस्कृति की धारा लेकर बह रही है, जो विश्वास की अमिट पहचान आज भी संजोई हुई है। माता सती अनसुईया का आश्रम भी यही मंदाकिनी तट पर है। मान्यता है
कि माता अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ आए और शर्त के साथ भोजन की इच्छा प्रकट की। माता अनसुईया ने तीनों देवों को तपबल से बालक बना दिया और प्रेम से उन्हें भोजन करवाकर पालने में सुला दिया।